आगे तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम इस वक्त लगातार जारी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, वाहन चलाने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सुबह सवेरे की तस्वीर है और अमूमन 10-11 बजे तक आजकल यही हालात रहते हैं। घना कोहरा दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में और यूपी के तो कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां कोहरे को लेकर, शीतलहर को लेकर रेड अलर्ट यहां जारी किया गया था कि इन इलाकों में आने वाले समय में खास तौर पर नया साल जिस तरीके से दस्तक यहां दे रहा है और उसी वक्त ये भीषण ठंड भी मुसीबत लेकर आ रही है लोगों के लिए। और इस वक्त कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पलामू से संतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, आगरा से शिव चौहान और शिमला से रोमन हमारे साथ हैं, देहरादून से पंकज इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पलामू चलते हैं जहां से संतोष हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, क्या कुछ वहां के हालात यहाँ पर बने हुए हैं? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो हम देख ही रहे हैं कि हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं, पलामू में क्या सिचुएशन है? शायद उन तक आवाज नहीं जा पा रही, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आगरा लिए चलते हैं, शिव चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, आगरा में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो भीषण ठंड पड़ रही है और ऐसे में एहतियातन स्कूल भी बंद कर दिए गए। बात करें तो आगरा में भी ठंड का असर साफ तौर से देखा जा सकता है। लगातार कोहरे की धुंध ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। जो वाहन हाईवे पर चल रहे हैं उनकी स्पीड पर भी ब्रेक लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से ये सर्दी जो है स्कूली बच्चों के लिए बेहद परेशान कर रही थी। उसको देखते हुए आगरा प्रशासन, आगरा जिला अधिकारी ने 1 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। यहाँ तक कि तमाम जो नववर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए तमाम देशी विदेशी पर्यटक आगरा पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ ताजमहल देश दुनिया की खूबसूरत इमारत है। किसी भी पर्यटक को कोई सर्दी से परेशानी ना हो, उसको देखते हुए आगरा प्रशासन व्यवस्था में करने में जुटा हुआ है। तमाम चौराहों पर गैस हीटर लगा रहा है। हालांकि सर्दी को देखते हुए तमाम रैन बसेरे हैं उसको भी जिला अधिकारी खुद वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी व्यवस्था में कमी ना हो, उसको देखते हुए भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी घना कोहरा और ऐसे ही सर्दी पड़ती रहेगी। तो कोई भी अभी हाल फिलहाल सर्दी से आगरा की जनता को राहत नहीं मिलेगी। ठीक है, आगरा की जनता को तो राहत मिलती भी नजर इस वक्त नहीं आ रही है। पंकज का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। पंकज, देहरादून में क्या हालात हैं? बात दिल्ली एनसीआर की करें, यहाँ पर तो घना कोहरा हो रहा है, वहां की क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है, ऐसे ही आज देहरादून में भी कोहरे ने पूरा अपना डेरा डाल लिया है और जो वाहन है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ठीक पीछे मैं ये देहरादून की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये हरिद्वार रोड है और जो भी हरिद्वार या देहरादून से वाहन आ रहे होंगे उनको देखिए किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज विजिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि कोहरे की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन अब दिन जैसे चढ़ रहा है तो जो कोहरा है वो थोड़ा छट रहा है और कम होता जा रहा है। लेकिन कोहरे के साथ साथ हवा तेज चल रही है, शीतलहर का प्रकोप है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के जो 3 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उनमें आज दिन भर कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर का प्रकोप बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पाला पड़ रहा है। हालांकि उन क्षेत्रों में कोहरा नहीं है, लेकिन शुष्क ठंड की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने कहा है कि 30 और 31 तारीख को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदल जाएगा, वहां बादल छाए जाएंगे। उसके साथ साथ ही कुछ जिले जैसे उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी और इससे उनके जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वह बर्फबारी हो सकती है। तो ये एक सैलानियों के लिए भी अच्छी खबर है कि जो लोग उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने आ रहे हैं उनको बर्फ का आनंद मिल जाएगा, वो बर्फ का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ठंड बढ़ने से लोगों को परेशानियां हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो कोहरा है वो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। शीतलहर की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले कुछ दिनों पहले ही ये सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया था कि शीतलहर से बचने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाए। जो रैन बसेरे हैं वहां पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए। साथ ही साथ जो चौराहे हैं वहां पर लकड़ी की व्यवस्था की जाए ताकि अलाव जलाया जा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी। फिलहाल मेरे पीछे की तस्वीरें दर्शकों ने देखी है भारत 24 में कि किस तरह से उत्तराखंड का जो मौसम है वो बदला हुआ है, कोहरा छाया हुआ है, लोगों को दिक्कतें हो रही है। जो लोग आवाजाही कर रहे हैं वाहनों से उनको ज्यादा समस्या आ रही है। हालांकि ये भी कहा है कि मौसम विभाग ने कि जैसे दिन चढ़ेगा
पड़ेगा, उसके बाद जो कोहरा है वो कम हो जाएगा, लेकिन दिक्कतें सामने नजर आ रही हैं, किस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है जी। और दिक्कतें हम साफ तौर पर देख भी सकते हैं। शिमला से एक बार रॉबिन का भी रुख कर लेते हैं। रॉबिन, शिमला की अभी क्या तस्वीर है, वहां पर क्या है मौसम का हाल? पूजा, तो यहाँ पे भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ दिन में तो साफ मौसम देखने को मिल रहा है, लेकिन रात के समय जो है पारा बहुत लुढ़क जाता है और निचले इलाकों में फॉग की समस्या, जो घने कोहरे की समस्या है, वो लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में भी जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, तमाम ये ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। यानी कि 30 से 50 मीटर की जो विजिबिलिटी है वो इन इलाकों में देखने को मिलेगी और ये कमोबेश स्थिति आगे 30 और 31 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में बने रहने का अनुमान है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए ऊपरी इलाकों में और मध्य इलाकों में लगातार मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन आज एक और नई चेतावनी और नया जो अनुमान, पूर्वानुमान है, वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के जो बेहद ऊंचाई वाले इलाके हैं, जिसमें जिला किन्नौर, जिला लाहौल स्पीति, जिला चंबा, जिला कांगड़ा के जो हायर रीचेज है, वहां पर हल्की बूंदाबांदी और हल्के बर्फ के फाहे जो गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये स्थिति बनती है आज देर शाम तक, तो इसके बाद जो मध्यवर्ती इलाके हैं और जो निचले इलाके हैं वहां पर शीतलहर का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी इलाकों के लिए मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। तो ऐसे में अगर स्थिति बनती है तो प्रदेश एक बार फिर शीतलहर की चपेट में होगा, कोहरा लोगों को परेशान करेगा। हालांकि 31 दिसंबर और 30 दिसंबर की देर रात से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने का अनुमान है, जिसकी उम्मीद यहाँ का पर्यटन कारोबारी, यहाँ का बागवान कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो, ताकि यहाँ पे जो फसल है और यहाँ पर जो पर्यटन कारोबार है उसको पंख लगते हुए नजर आए। बहरहाल अब देखना होगा कि 30 दिसंबर के बाद हिमाचल प्रदेश में किस तरह से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात की जा रही है उसका असर कितना देखने को मिलता है। जी पूजा। बिल्कुल ठीक है। संतोष हमारे साथ पलामू से जुड़ चुके हैं। संतोष, वहां पर क्या हालात हैं ठंड को लेकर? अब तो काफी जो है ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ की जो हालात है, खासतौर से अगर हम पलामू की बात करें तो पलामू के पारा जो है फिलहाल जो 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस गिर चुकी है। सुबह के 8 से 9-10 बजे तक जो है वो कोहरे से घना रहा था। झारखंड के कई इलाकों की बात करें तो कम से कम झारखंड के 2-3 जो जिले हैं जो अलर्ट सबसे ज्यादा जारी किए गए हैं। किशनगंज की अगर बात करें तो कल की जो हालात थी वो 1 डिग्री सेल्सियस थी, आज जो है 2 डिग्री से 3 डिग्री के आसपास चली गई है। रांची के कांके में भी 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुकी है। गुमला और खूंटी की बात करते हैं, गुमला और खूंटी में भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह गई है। झारखंड सरकार ने भी, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जो है अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इस इलाकों में जो है शीतलहर बहुत ज्यादा हो चुकी है और 10-11 बजे तक जो है वो शीतलहर के कोहरे से जो है वो पूरे से पूरे सड़कें जो है कहीं न कहीं कोहरे कहने से सही रहती है। लोगों को शीतलहर से बचने के लिए जो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। झारखंड सरकार ने, अगर रांची की बात करें तो राजधानी रांची में भी झारखंड सरकार ने स्कूल बच्चों को भी राजधानी स्कूल जो है छुट्टी कर दी गई है। फिलहाल जो ये राहत जो है लोगों को कोहरे से राहत अभी तक फिलहाल नहीं मिल पाई, क्योंकि ये बिल्कुल कोहरे का जो इस तरीके से शीतलहर चल रही है उसके बचाव के लिए जो है लोगों को, यानी कि झारखंड में भी भीषण ठंड पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम अपडेट्स को बताने के लिए। तो देखिए, लगातार अलग अलग जगहों की हमने आपको तस्वीर दिखाई, अपडेट बताया कि किस तरह से भीषण ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है।